हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पॉसिबल। आज हम लोग सेलिना बुक की जो चैप्टर सर्कल है उसका फुल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। साथ ही साथ उसके एक्सरसाइज में जो जो टफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोगों को लगती हैं, उन सब का भी डिटेल जो होगा हमारे इस वीडियो के थ्रू कवर किया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली सर्कल जो होता है हमारा, ठीक है ना, जो सर्कल होता है इसमें हर एक चीज़ को जानना ज़रूरी है सबसे पहले। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा होता है सेंटर होता है। इसको हम लोग जनरली सेंटर को या तो सी से डिनोट करें चाहे ओ से डिनोट करें, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, अब जो भी लाइन इस सेंटर से इस सरकमफेरेंस के ऊपर जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, वो हमारा क्या होगा? दैट विल बी आवर रेडियस। मान लेते ये ए है, बी, सी, डी, ई। दैट मीन्स अगर हमने इसे O माना है तो OA, OB, OC, OD, ये सारा क्या होगा? हमारा रेडियस कहलाएगा। और सबका जो लेंथ होगा वो हमेशा और हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने बताया आप लोगों को कि ये क्या कहलाया, ये रेडियस क्या होता है बताया हमने। सेकेंड थिंग इज डायमीटर। अब डायमीटर की बात करते हैं हम लोग। जनरली डायमीटर होता क्या है? अगर एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा मान लिया कि जाए कि ये सेंटर है। ठीक है, अगर सर्कल के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में सर्कल के सेंटर को होते हुए एक अगर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया जाए कि वो सर्कल के सेंटर से होते हुए सर्कल को इस पार से उस पार कट करे, ठीक है ना, या टच करे, ये हमारा है। मान लेते हैं ये AB है मेरा, ये मेरा CD है, ये EF है और ये PQ है। तो हम लोग जानते हैं कि AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू PQ, और ये सारा क्या होगा? ये हमारा डायमीटर होगा। ठीक है, ये हमारा डायमीटर हो गया। अब सबका जो डिस्टेंस होगा हमेशा वो सारे का डिस्टेंस का इक्वल होगा। दैट मीन्स कि जो AB का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो AB का डिस्टेंस है वही CD के डिस्टेंस के इक्वल होगा, वही EF के डिस्टेंस के इक्वल होगा और वही PQ के डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये सारा डिस्टेंस इक्वल होगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर देखते हैं। अब जो थर्ड टॉपिक है हमारा जो होने जा रहा है, ये कि रिलेशन बिटवीन, हर एक चीज को रिलेट करके जाएंगे। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। हमारा जो है रेडियस रिलेशन जो है रेडियस और डायमीटर के बीच क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है हमें। ठीक है, हमने क्या देखा? एक ही सर्कल में दो चीज़ देखेंगे कि ये मेरा सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर से ये लाइन क्या हो जाएगा? ये लाइन रेडियस होगा। लेकिन क्या, ध्यान से देखिएगा आप लोग और थोड़ा सोचिएगा खुद से कि अगर इसी लाइन को अगर इधर बढ़ा दें तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा? ये मेरा पूरा तो डायमीटर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तो हाफ पार्ट है ना डायमीटर का रेडियस। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस बोलेंगे हम लोग, या तो हम लोग ये बोले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट आया हमारा, ये डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस आया है। ठीक है, और इसी से हम लोग एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि रेडियस इक्वल्स टू जो होता है मेरा वो डायमीटर बाई 2 होता है। ये हम लोग डिनोट कर सकते हैं कैपिटल D से भी। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सर स्मॉल d से क्यों किए सर, वो कैपिटल D से होना चाहिए था, डायमीटर है सर, बड़ा होता है। तो ठीक है, ये सबका अपना अपना व्यू होता है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा जो है एक फॉर्मेशन और रिलेशन हो गया हमारा रेडियस और डायमीटर के बीच। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक समझ में आया। अब 4th टॉपिक की तरफ थोड़ा चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्ड। ठीक है ना, कॉर्ड समझने की कोशिश करिएगा। ये 4-5 जो टर्मिनोलॉजी है सर्कल से रिलेटेड, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। मान लिए कि एक सर्कल हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है, तो अब जब देखिएगा इसमें थोड़ा ध्यान से कोशिश करिएगा इसको समझने का। मान लिए एक लाइन यहाँ से यहाँ गया, एक सेंटर यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया, एक लाइन यहाँ से यहाँ गया, कुछ लाइन ऐसे गया कि
लेट मी शो यू, ऐसे गया, कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे गया, जस्ट नेम इट। ये हो गया मेरा ए बी, ये सी डी। ऐसा नहीं है कि जितना मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उतना ही पॉसिबिलिटी है, मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ बस। पी क्यू, आर एस और एक्स वाई, एकदम ध्यान से देखिएगा। वैसा सारा लाइन जो सर्कल के एक तरफ से दूसरे तरफ जाए, ठीक है ना, चाहे वो सर्कल के सेंटर से जाए चाहे वो सर्कल के सेंटर से ना जाए, कॉर्ड कहलाता है। मतलब ए बी का वैल्यू, सी डी हो गया, ई एफ हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया पी क्यू हो गया, फिर आर एस हो गया, फिर एक्स वाई हो गया। ये सारा जो होगा मेरा, ये सारा चीज़, ये सारा कॉर्ड होगा। अब कुछ लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट होगा कि यार सर अभी जस्ट बताएं कि जब सर्कल के इस पोर्शन से इस पोर्शन की तरफ जाए सेंटर को होते हुए, तो वो तो डायमीटर होता है। सर्कल के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक जाए किसको, सेंटर को होते हुए, तो वो तो डायमीटर होता है। हाँ, तो मैंने कब बोला है नहीं होता है। तो आपका जो आप लोग किस में कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, सी डी में कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे और एक आर एस में कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तो इस बात को समझिए कि ये सी डी और आर एस भी आपका जो है ना, ये कॉर्ड है। और यही बात आपको नोट में लिखना होगा, यहाँ पर नोट में, कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है हमारा, लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होता है, दैट विल बी आवर डायमीटर। वो क्या होगा, हमेशा डायमीटर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मतलब सारा कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता है। क्या मैंने सही बोला? याद रखिएगा इस बात को। एक और नोट चीज लिखना है, नोट में लिखना है कि ऑल डायमीटर्स आर कॉर्ड। ठीक है, सारा डायमीटर जो है वो कॉर्ड हो सकता है, बट ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर्स। ठीक है, अब इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बोला कि सारा जो डायमीटर है वो कॉर्ड हो सकता है। हमने देखा अभी दो बनाया हुआ है, सी डी बनाया हुआ है, आर एस बनाया हुआ है, दो, और ये दोनों कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है। लेकिन सारा जो कॉर्ड है, जैसे कि ऊपर देखिए आप लोग, यहाँ ए बी भी है आपका, ठीक है, ई एफ भी है, लेकिन ये दोनों तो डायमीटर नहीं है, ये दोनों तो सिर्फ कॉर्ड है। तो बस ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ थोड़ा, जो कि है सीकेंट। ठीक है, जब एक लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, हम लोग सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अब एक वर्ड और आता है माइंड में कि यार सर्कमफेरेंस क्या होता है। जो मुझसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में, दोनों में, ऑनलाइन में हम मुझसे वीडियो कॉल के थ्रू और ऑफलाइन में कोचिंग में, तो उन्हें ये पता है बात कि सर्कमफेरेंस को बताने का तरीका मेरा ये होता है कि अगर मान लिया जाए कि ये मान लेते हैं आपका सर्कुलर फील्ड है और इसके ऊपर आपको बाउंड्री लगानी है, इस तरीके से बाउंड्री लगानी है मान लिया जाए, ताकि चोर घुस ना जाए और घुस कर आपकी संपत्ति ना लेकर भाग जाए। तो ये मान लिया हमने एक बाउंड्री लगाया, कटीली बाउंड्री। ठीक है, तो ये बाउंड्री लगाना, दिस इज सर्कमफेरेंस। मतलब यहाँ हम लोग सर्कमफेरेंस निकालेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को एरिया, एक और टर्म आता है एरिया, बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मान लिया जाए कि एक सर्कुलर फील्ड है और इस सर्कुलर फील्ड में हम लोगों को घास उगाना है, इसके एरिया में घास उगाना है। ठीक है, हमने मान लिया घास उगा दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, आप लोगों को आशा करता हूँ को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको समझना ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स, अब देखिए इसको ध्यान से। अब जैसा कि इसका नाम है कंसेंट्रिक सर्कल्स, मतलब कि जिसका ऐसा सर्कल्स जिसका एक ही सेंटर हो और उस सेंटर से
बहुत सारे सर्कल्स आपस में निकल रहे हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा अलग सा बात। एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, अच्छा, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल से पहले कुछ और मैं बता दे रहा हूँ आपको। बहुत सारा बात आपको देखने को मिला होगा कि एक सर्कल होता है, इन सर्कल होता है, ठीक है, एक सर्कल होता है, सर्कम सर्कल होता है, ठीक है ना, सर्कम सर्कल होता है। देखिए, इन का मतलब अंदर होता है, इसका मतलब क्या होता है, अंदर। मतलब कि अगर एक फिगर के अंदर मेरा सर्कल हो तो वो हमारा क्या होगा, इन सर्कल होगा। तो ये सर्कल मेरा इन सर्कल है, और इसी सर्कल का अपना रेडियस होगा, तो वो रेडियस क्या कहलाएगा, इन रेडियस कहलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सर्कम सर्कल क्या होता है, अगर कोई एक ट्रायंगल या कोई भी फिगर हो मेरा, उसके चारों तरफ मेरा एक सर्कल है, सर्कल मान लिया जाए कि ये सर्कल है, और उसके चारों ओर जो सर्कल है ये हमारा सर्कम सर्कल कहलाता है, और इसका जो सेंटर होगा, सेंटर से जो रेडियस होगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये सर्कम सर्कल कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के तरफ, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जिसको बोलेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, सॉरी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं रिगार्डिंग कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डिंग जो है हमारा कॉर्ड के रिगार्डिंग है, कि आखिर उस कॉर्ड से रिलेटेड कितनी सारी बातें हमें आनी चाहिए। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कि अगर मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपको, सबसे पहला पॉइंट है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक मेरा आ गया कॉर्ड, यहाँ सेंटर है, एकदम ध्यान से सोचिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर से जो भी लाइन डालेंगे ये इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मान लेते हैं ये ए बी है और ये ओ है और ये डी है, तो ये हमेशा क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू डी बी के इक्वल होगा, हमेशा और हमेशा। और ये पहला पार्ट हुआ इससे, और दूसरा पार्ट ये होता है कि ये हमेशा 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स कि ओ डी जो होगा मेरा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के, हमेशा और हमेशा। मतलब कि दे फॉर्म्स, दैट मीन्स यहाँ से क्या हम लोगों को निकला कि एंगल ओ डी ए इक्वल्स टू एंगल ओ डी बी इक्वल्स टू हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, हाँ। इसमें कोई भी कंफ्यूजन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। अब हम लोग दूसरा, ये पहला थ्योरम हो गया, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सेकंड थ्योरम की तरफ चलते हैं हम लोग। अब सेकंड थ्योरम क्या है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोगों को 3 पॉइंट दे दिया जाए, ए बी सी, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, थोड़ा वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद सोचिएगा, तभी इसको खोलिएगा, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि अगर 3 पॉइंट आपके पास है और अगर आपको बोला जाए कि इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, तो कितना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा जो कि तीनों पॉइंट पे आएगा। लेकिन अगर ये बोल दे कि ये तीनों पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा सर्कल, कौन सा मतलब सॉरी, कि इससे हमेशा और हमेशा 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है और कोई मेरा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही ड्रॉ हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ड्रॉ हो सकता है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ठीक है। ये आया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अब एक पॉइंट है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर equidistant from the center, ठीक है ना। यहां समझने की कोशिश करिएगा
कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर मान लिया जाए कि एक सर्कल है और ये है मेरा, और एक मैं सर्कल ये डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इक्वल कॉर्ड्स देखिएगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो जो सेंटर से इसका डिस्टेंस होगा और इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। और ये बात तो आप लोगों को पता है कि ये जो होता है हमेशा क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। तो जब मेरा ये वाला 2 मतलब ए बी और सी डी, ठीक है, अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमारा जो ओ मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं और इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ओ ई भी जो होगा ओ एफ के मेरा हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना। तो ये तो था थर्ड पॉइंट। ये सारे थ्योरम्स को माइंड में रखना है, ठीक है। पहला थ्योरम था कि अगर सर्कल्स के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा, और वो जिस कॉर्ड पे डालेंगे वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। सेकंड पॉइंट हमने बताया आपको कि ये 3 पॉइंट गिवन है जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही ड्रॉ किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आप लोगों को बताया गया कि अगर एक सर्कल के में जो 2 कॉर्ड है अगर वो इक्वल है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से इक्वल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फोर्थ, ठीक है। एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल equidistant from the center of the circle are equal। अब इसका वाइसे वर्सा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल, मतलब कि मान लिया जाए कि ये सर्कल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक ये सेंटर है, मान लिया जाए कि ये सर्कल का कॉर्ड है और एक कॉर्ड जो है मेरा, मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, अगर इसको मान लेते हैं ओ, इसको ए और इसको बी, इफ याद रखिएगा इफ ओ ए इक्वल्स टू ओ बी दिया हुआ है, इफ ओ ए इक्वल्स टू ओ बी दिया हुआ है, देन याद रखिएगा इसको मान लिए पी क्यू और आर और एस, देन पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू आर एस। बस उसी का जो पहले का जो थ्योरम था उसी का वाइसे वर्सा है, ठीक है ना। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हुआ क्या कि अगर मेरा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है तो पी क्यू इक्वल्स टू आर एस होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और अगर पी क्यू इक्वल्स टू आर एस है, इफ 2 पॉइंट आया, अगर इफ पी क्यू इक्वल्स टू आर एस है देन क्या होगा मेरा, देन ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा। इन बातों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर के आपसे इसमें सर्कल में जो क्वेश्चंस हैं वो बना पाएंगे आप लोग, ठीक है। हम लोग चलते हैं, ये हमारा कॉर्ड में 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आर्क की तरफ। आखिर आर्क है क्या, इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। देखिए अगर मान लिया जाए कि एक सर्कल इस तरीके से बना दिए हम लोग, और क्या करते हैं हम लोग कि एक तरह से हम ये ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा हो कि ये यहाँ से डिवाइड होता हुआ लग रहा है कि ये लगता है कि उसके ऊपर में कुछ है, और सर्कल का सेंटर मेरा यहाँ है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि सर्कल का इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। जो ज़्यादा लग रहा है, याद रखिएगा जिस पार्ट में सेंटर मेरा है उसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क, ठीक है। और जिसके पास सेंटर नहीं है उनका नामकरण होगा माइनर आर्क, ठीक है, उनका नामकरण क्या होगा, माइनर आर्क। बस इसमें और कोई बात नहीं है। अगर मान लिए कि हमारा कुछ भी आ जाए, मान लिए हम लोग इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको पी मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मेजर माइनर आर्क क्या हो जाएगा, हमारा माइनर आर्क हो जाएगा माइनर आर्क हो जाएगा आर्क ए पी बी, और मेजर आर्क हो जाएगा ए
क्यू, बस यही है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, आर्क हो गया हमारा, अब हम लोग चलते हैं सेगमेंट की तरफ। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। नोट्स से क्या होगा, आप लोग रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे, और नोट्स जो है क्लास 10th 11th 12th के लिए ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेगमेंट की तरफ। कुछ नहीं है, आर्क हो गया था हमारा, अब ये हो जाएगा सेगमेंट हो जाएगा। मान लिए कि सर्कल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसमें सेंटर नहीं है, ये जो पार्ट है, ठीक है ना। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो हो गया वो मेजर सेगमेंट हो गया। मेजर सेगमेंट मतलब अंदर का हिस्सा, और ये जो हो गया मेरा माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट होता है जो सेंटर को कंसिस्ट करके रखे, सेंटर कंसिस्ट करेगा वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा, जो सेंटर कंसिस्ट नहीं करेगा वो माइनर सेगमेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ सेगमेंट से ही जुड़ी हुई बातों पे डिस्कशन करने के लिए। डिस्कशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो सेगमेंट का जो फर्स्ट पॉइंट है जो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, दैट इज द एंगल। चलिए मैं आप लोगों को इतना थ्योरी वोरी नहीं लिखवा दे रहा हूँ, डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ। मान लिया जाए कि ये है सर्कल, ठीक है, और ये है सेंटर उसका। मान लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, ओह अलग बन गया थोड़ा, ठीक है ना। सेंटर सर्कल मतलब कि इसको बनाने दीजिए, हाँ ठीक है, ये बना। अब ध्यान से देखिएगा इस पे होता क्या है। ये जो एंगल मान लेते हैं मेरा, ये है एंगल ए बी सी और ओ। हमेशा ध्यान रखिएगा हमेशा कि, और ये है मेरा ये। अगर मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एंगल 1 जो होगा, ठीक है, एंगल 1 तो कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन एंगल 2 जो होगा मेरा, ठीक है ना, एंगल 2 जो होगा वो हमेशा 2 ऑफ एंगल 1 होगा। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिए सर, समझ में नहीं आया। मैं आपको लिख दे रहा हूँ इस तरीके से कि एंगल BAC जो है, ठीक है ना, सॉरी ओ होगा यहाँ पर, BOC जो होगा वो 2 इंटू एंगल BAC के इक्वल होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इससे आपका जो एक्सरसाइज है वो उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आराम से बनेगा आप लोगों का, चाहे वो कोई भी हो। अगर एक सेंटर पे जो एंगल जो बनता है और सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है, ध्यान रखिएगा, सर्कल सेंटर पे जो एंगल बनेगा और सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना है, देखिए सरकमफ्रेंस पे एंगल कौन बना है, BAC बना है, BAC सरकमफ्रेंस पे बना है। तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल का 2 टाइम्स होगा। ये अगर होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चाहे वो किसी तरीके का फिगर हो, जैसे मैं आपको एक और फिगर का जो वेरिएशन होता है फिगर में वो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। मान लिया जाए कि ये सर्कल है मेरा, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, इसको हम लोग क्वाड्रिलैटरल बनाने के जा रहे हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग क्वाड्रिलैटरल बना देते हैं। मान लिए कि ये है A, ये है B, ये है O और ये है P। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ भी जो एंगल होगा, एंगल AOB जो होगा वो 2 ऑफ एंगल APB के इक्वल होगा। ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला था, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस के 2 टाइम्स होगा। बस वही बात है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट था सेगमेंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है एक और अच्छा थ्योरम है कि अगर एंगल्स इन द सेम segment of a circle are equal। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्या बोला जा रहा है, जो एंगल होगा अगर सेम ही सेगमेंट में होगा सर्कल का, तो वो सर्कल का जो भी एंगल होगा वो सेम सेगमेंट में वो इक्वल होगा।
जैसे कि मान लिया जाए कि ये है मेरा सर्कल, ठीक है, ये है मेरा सेंटर। मान लिया जाए कि एक एंगल ऐसे बना, एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ऐसे बना। देखिए जहाँ से इनिशियलाइजेशन, यहीं से इनिशियलाइजेशन हो रहा है इसका, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिला देने के बाद क्या हुआ, ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है सेम ही सेगमेंट के साथ है, साइड है, तो एंगल 1 जो होगा हमेशा एंगल 2 के इक्वल होगा। कोई भी फिगर हो आप लोगों का जो होगा, ठीक है ना। अब एक और वेरिएशन मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये फर्स्ट वेरिएशन था, सेकंड वेरिएशन देखिए। सेकंड वेरिएशन है तो आपका मान लिया जाए कि ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ये हम लोग क्या किए, एक ऐसा बना दिए, ऐसा बना दिए, ठीक है, और हम लोग ऐसा कर दिए, ठीक है, और एक हम लोग ऐसा कर दिए, ठीक है। तो याद रखिएगा सेम साइड कौन है, इस सेगमेंट में ये और ये दोनों इक्वल होगा, और इस सेगमेंट में ये दोनों और ये दोनों इक्वल होगा। हम लोग नाम दे देते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ से सेम सेगमेंट, इस सेगमेंट में कौन है, इस सेगमेंट में ही है दोनों, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा, और इसमें दोनों इस सेगमेंट में है तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के होगा, 4 के इक्वल होगा, 4 के नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। चलिए अब लोग थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेगमेंट का ही पार्ट है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। कि अगर मान लिया जाए कि एक सेमी सर्कल है आपका, ये इस तरीके से अगर आपका सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल पे कहीं भी एंगल डालेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, कहीं भी डालेंगे तो ये हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होगा। किधर भी डालेंगे, किधर भी डाले अगर, तो ये हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। इसमें कोई भी आप लोगों को बात जो है वो सोचने के लायक है नहीं, ठीक है ना। ये हमेशा आप लोगों को एक 90 डिग्री का ट्रायंगल देगा, ठीक है। ये थर्ड। यहाँ तक जो है बहुत सारा, मोस्टली 80% सिलेबस आप लोगों का खत्म हो गया थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की तरफ, ठीक है। थ्योरम्स की तरफ चलते हैं। इन सबों को जितना बार आप ब्रशअप करिए, जितना बार रिवाइज करिएगा वो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ साइक्लिक चीज़ की तरफ, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि द साइक्लिक, द अपोजिट एंगल्स, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। अब ये बात है क्या कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब इस बात को याद रखिएगा कि क्वाड्रिलैटरल जो है मस्ट बी इंस्क्राइब्ड, ठीक है, इन अ सर्कल। मतलब ये क्वाड्रिलैटरल जो है आपका सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो देखिए ये बोला जा रहा है, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका सर्कल का सेंटर है, ठीक है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाने जा रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये इस तरीके से बना, ठीक है। अब इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं A, B, C और D। अब क्वेश्चन पर द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अपोजिट एंगल्स कौन है, ध्यान से देखिएगा। अपोजिट एंगल ये है, एंगल 1, एंगल 2। ध्यान से ही देखिएगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात है, ठीक है ना। एंगल 3 और एंगल 4। ये मैं इक्वल नहीं दे रहा हूँ, ये इक्वल का केस नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है इक्वल नहीं है, मैं फिर से बना दे रहा हूँ इसे। एंगल 3 और एंगल 4। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि अपोजिट जो होगा एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं जहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल का जो 4 पॉइंट होता है, 4 वर्टिसेस जो होता है वो एक सर्कल के ऊपर लाई करे, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो थ्योरम होता है इसको प्रूव होना होता है, ठीक है, कि उसका जो अपोजिट एंगल्स होता है दैट मस्ट बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। हम लोग चलते हैं इसी में थोड़ी दूर, ठीक है। अब एक और थ्योरम आप लोगों को जानने की जरूरत है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is equal to the anterior opposite angle, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है कि मान लिया जाए कि एक सर्कल बनाए हम लोग, ठीक है, उसमें हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। चलते हैं जल्दी से, क्वाड्रिलेटरल बनाए, इसका एक ही चित्र, ठीक है। मान लिया जाए कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो एंगल होगा 1, एकदम ही ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है, इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से है, क्योंकि लिखा हुआ है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उसका कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो है उसके अपोजिट में, इसके इस एंगल के अपोजिट में अंदर में कौन सा एंगल है? एंगल 2 एंगल है, इसलिए ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही फिगर मेरा वैलिड है, और भी सारे फिगर वैलिड हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। चलिए मैं आपको पूरा ही बता दे रहा हूँ। मान लिए सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल में बनाने जा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। मैं इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, इधर बना दिया और एक इधर बना दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये एंगल 1 का रख देते हैं नाम, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ठीक है, एंगल 6, ठीक है ना। थोड़ा अलग बन गया है बट ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा थोड़ा। ये इधर बनता ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है ना। एंगल 6 हो गया, ये एंगल 7 हो गया, ये एंगल 8 हो गया। अब देखिए एंगल 5 के अपोजिट में कौन सा? एंगल 1 है, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 6 के अपोजिट में कौन है? एंगल 2, तो एंगल 6 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 8 के अपोजिट 4, एंगल 8 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। और एंगल 7 के अपोजिट कौन है? एंगल 5, एंगल 7 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है ना। आई थिंक एंगल 3, सॉरी एंगल 3 होगा, एंगल 7 जो है एंगल 3, बस यही है, ठीक है। तो अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोला जाए जो है तो यहीं तक थ्योरी था, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस करना जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो वो एग्जाम में आप लोगों से बनते भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल कि मान लिया जाए कि एक सर्कल है और हमारा एक लाइन इस तरीके से दिया हुआ है और एक इस तरीके से एंगल बना हुआ है हमारा, ठीक है। और इस तरीके से मेरा कुछ फिगर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ फिगर है, सॉरी ये फिगर थोड़ा अटपटा बन गया है, ठीक है ना। तो अब चले हम लोग, अब मान लिया जाए कि ये हमारा दिया हुआ है 110 डिग्री और हमें बोला जा रहा है चलिए नाम भी लिख देता हूँ मैं, A, C, O, D और B, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एंगल ADC की वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट है एंगल ABC की वैल्यू क्या होगी, और नेक्स्ट है एंगल OAC की वैल्यू क्या होगी। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं और प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से बन जाएगा। वीडियो को करिए पॉज और इसे करिए सॉल्व, ठीक है। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक पहला रूल हमने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि देखिए ये जो एंगल होता है इसका सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उसका 2 गुना होता है। दैट मीन्स कि एंगल AOC जो है मेरा वो 2 ऑफ एंगल ADC है, ठीक है।
तो यहाँ से ADC से क्या आ जाएगा, AOC एंगल AOC बाई 2 हम लोग कर सकते हैं। तो AOC कितना है 110, तो ये कितना हो गया, ये 55 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया हमारा, फर्स्ट का वैल्यू आ गया हमारा। सेकंड का वैल्यू देखिए ABC, अब सेकंड नंबर हमारा एंगल ABC। अब देखिए ये एंगल और ये वाला, देखिए ये वाला जो लाइन है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है ना। और अभी जस्ट हमने देखा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं दैट मेक सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कितना आ गया है मेरा, ये 55 आ गया है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल D की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री है, प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 55 डिग्री, दैट मीन्स हमारा ये हो गया 125 डिग्री। एंगल ABC निकल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए, ये हमारा O है, OAC एंगल। अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात है क्या। ठीक है ना, ये क्या है, ये तो मेरा सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और ये भी सर्कल का सेंटर है। तो ये एंगल और ये साइड इक्वल है। दैट मीन्स इसके अपोजिट में जो एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल विल बी इक्वल। ठीक है, मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, मतलब ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल होगा। दैट मीन्स कि मैं लिखूँगा, अगर इसे मैं दे दूँ एंगल 1 और इसे मैं दे दूँ एंगल 2, तो एंगल 1, सॉरी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1, और हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 जो है मेरा एंगल 2 के इक्वल है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एंगल 1 और प्लस एंगल 1 इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री, दैट मीन्स 70 डिग्री। तो एंगल 1, ये 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 70 डिग्री हो गया। तो मेरा एंगल 1 का वैल्यू कितनी हो गई, 70 डिग्री बाई 2, दैट मीन्स इक्वल्स टू 35 डिग्री। आ गया आंसर। कुछ भी जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब मैं आपको एक तगड़ा क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, जिसे देखकर आप लोग हंसेंगे थोड़ी देर के लिए कि अरे ये सर तो बता दिए हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक कॉर्ड है, और इस तरीके से अब जैसे ही मैं फिगर ड्रॉ करूँगा बच्चे खुशी से पागल हो उठेंगे कि यार ये तो सर बताया है, ये तो थ्योरम है सर का। ठीक है ना, सर का थ्योरम नहीं है, मतलब कि सर ने थ्योरम बताया रहा हुआ है। ये A है आपका, ये B, ये C और ये D। सबसे पहले, और इसमें दिया हुआ है कि एंगल BAC की वैल्यू जो है वो 67 डिग्री है। तो भाई BAC देखते हैं, ये 67 डिग्री है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, बट यहाँ फाइंड करने के लिए कुछ दूसरा चीज़ दे रहा है कि एंगल DBC प्लस एंगल DCB। ठीक है ना, एंगल DBC और एंगल DCB ये जानना जरूरी है। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, हमने बताया हुआ कि एक कॉर्ड पे बना हुआ, एक सेगमेंट पे बना हुआ दो एंगल आपस में इक्वल होता है। तो ये भी 60, तो ये भी 60 हो गया। तो अब देखिए, जब ये 60 हुआ तो इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, इसमें कि हम लोग क्या बोलते हैं, ये 60 हो गया मेरा, और इस वाले ट्रायंगल में ये 60 हो गया मेरा। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग निकालने क्या बोल रहा है, DBC मतलब ये एंगल निकालने बोल रहा है, और DCB मतलब ये एंगल निकालने बोल रहा है। मतलब फ्रॉम ट्रायंगल, ध्यान देखिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल DBC में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल D प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 180 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। एंगल D की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। दैट मीन्स एंगल DBC प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 180 माइनस 60। ठीक है, सॉरी 67 डिग्री था ना, मैंने गलती कर रखा है, तो बात नहीं, 67 डिग्री, दैट मीन्स 130 डिग्री। आ गया आंसर हमारा।
इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी सच बताऊं तो है ही नहीं। इन सारे प्रॉब्लम्स में अगर आपका सर्कल का जो आपका थ्योरी है वो अगर कंप्लीट है तो इनमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी का सामना आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जो है मैं इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, दैट मीन्स यहीं पे रोक दे रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग और भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं इसके रिलेटेड जो वीडियोस और भी हैं कि सर ये कोई एक्सरसाइज आप एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके बता दो, इससे ज़्यादा हमें आसानी होगी, तो उसको तो मैं करूँगा ही, बट वो हमारे सेकेंड पार्ट में जाएगा सर्कल के, ठीक है ना, वो हमारे सेकेंड पार्ट में जाएगा सर्कल के, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी के लिए है थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्कल के पार्ट 2 में, जहां हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।